हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ BTTH की एक और नई नॉवेल वीडियो के साथ में। जैसा कि लास्ट नॉवेल वीडियो में हमने देखा था, शियाओ यान और लिटिल फेरी डॉक्टर ने मिलकर उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को मार दिया था। जिसके बाद अब आगे हम नॉवेल में देखते हैं। अब इस सीन की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ वो दोनों ही बीस्ट डर कर वहां से भाग गए थे, क्योंकि स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट तो मारा गया था। लिटिल फेरी डॉक्टर खुश होते हुए कहती है, आखिरकार हमने स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को मार ही दिया और इसका मैटर सॉल्व कर दिया। जिस पर शियाओयान भी हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हम सक्सेस हुए, लेकिन अगर हम मास्टर टियान हुआ और डीमन पपेट की मदद नहीं लेते तो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को हराना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। इसे मारने के लिए मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंग्री बुद्धा लोटस को फॉर्म करना पड़ता, जिसमें मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती। अब लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, हमारी इस फाइट से अट्रैक्ट होकर बहुत ही जल्द काफी सारे मैजिकल बीस्ट यहाँ आ जाएंगे और इस फॉरेस्ट के मैजिकल बीस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हमें इस बीस्ट से जो कुछ भी चाहिए हमें उसे इसकी बॉडी से निकाल कर यहाँ से चले जाना चाहिए, कि इससे पहले कोई और मुसीबत हमारे गले ना पड़ जाए। जिस पर शियाओयान कहता है, हाँ सही कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब शियाओयान अपनी पावर्स का यूज करके उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी को हवा में उड़ाने लगता है। जिसके बाद शियाओयान अपनी ग्लेज लोटस फ्लेम को एक्टिवेट करके स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी को काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर में जलाने लगा था और शियाओयान की ग्लेज लोटस फ्लेम से वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब तो उस जगह का स्पेस तक फट गया था। शियाओयान जल्द से जल्द उस बीस्ट की बॉडी को हाई टेम्परेचर पर बर्न करके उसके एसेंस ब्लड को बाहर निकालना चाहता था। शियाओयान टेम्परेचर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और काफी देर तक ऐसे रिफाइनमेंट करने के बाद उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी एक रेड कलर के ककून में बदल जाती है। ये देखकर शियाओयान और भी ज्यादा ताकत लगा देता है, जिससे वो ककून तुरंत ही टूट जाता है और उस ककून के अंदर से एक रेड कलर की कोई चीज बाहर निकलती है, जिसे शियाओयान इजीली कंट्रोल कर लेता है। और दोस्तों, ये चीज ही स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के लेवल 7 का मॉइस्चर कोर था, जिसे पाकर शियाओयान बहुत खुश हो गया था कि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वो सब कामयाब हो गए। शियाओयान उस मॉइस्चर कोर को अपने स्टोरेज रिंग में डाल देता है। उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी अभी भी ऊपर बर्न हो रही थी, तो अब शियाओयान उस बीस्ट के एसेंस ब्लड को कलेक्ट करने के लिए उसकी बॉडी को और भी हाई टेम्परेचर पर जलाने लगता है, क्योंकि किसी भी मैजिकल बीस्ट के एसेंस ब्लड को निकालने के लिए उसे हाई टेम्परेचर पर जलाना और रिफाइन करना पड़ता है, तभी उसका एसेंस ब्लड बाहर आता है। और अब काफी ज्यादा बर्न होने के बाद स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी से एसेंस ब्लड निकलने लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर शियाओयान से कहती है कि इस एसेंस ब्लड को जल्द से जल्द अपनी स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लो, नहीं तो इतने पावरफुल बीस्ट के एसेंस ब्लड से अट्रैक्ट होकर बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट यहाँ पर आ जाएंगे, जिनसे निपटना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब शियाओयान एक बोतल को निकालकर उस एसेंस ब्लड को उस बोतल में जमा कर लेता है। शियाओयान यहाँ बहुत खुश था, क्योंकि अब वो इस एसेंस ब्लड की मदद से मास्टर टियान हुआ की बॉडी को भी रिफाइन कर सकता था। शियाओयान मास्टर को एसेंस ब्लड दिखाते हुए कहता है, मास्टर ये देखिए, अब बहुत जल्द मैं आपके लिए एक बॉडी रिफाइन कर दूंगा, तब आप अपनी फिजिकल फॉर्म में आ जाएंगे। शियाओयान मास्टर टियान हुआ को उस एसेंस ब्लड की बोतल देता है, जिसे पाकर मास्टर टियान हुआ खुशी से झूम उठते हैं। मास्टर टियान हुआ कहते हैं, अब मेरे पास भी एक फिजिकल बॉडी होगी, तब मैं अपनी डाओकी का भी यूज कर सकूंगा। मास्टर शियाओयान के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहते हैं, लड़के तुम मेरी उम्मीद पर खड़े उतरे, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मास्टर की ऐसी इमोशनल बातें सुनकर शियाओयान भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। शियाओयान मास्टर से कहता है, मास्टर आपने भी हमेशा मेरी मदद की है, इसीलिए मैं आपके लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। तो मास्टर टियान हुआ कहते हैं, शियाओयान तुम्हारे इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को देखकर मुझे तुम्हारे टीचर से जलन हो रही है, काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसा कोई डिसिपल होता। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि कोई मुसीबत आ जाए। जिस पर अब वो वहां से निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम इन सभी को एक वैली में देखते हैं, जहाँ ये लोग बॉन फायर जलाकर बैठे हुए थे, जहाँ शिन
शिनलैन कहती है इस रीजन में एक आइस रिवर वैली का एल्डर और डिसिपल आ गए हैं और उनमें से एक एल्डर की स्ट्रेंथ डाओजोंग क्लास 9 स्टार की पीक पर है। शिनलैन काफी परेशान हो गई थी क्योंकि डाओजोंग क्लास के 9 स्टार की पीक की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। मास्टर टियान हुआ और लिटिल फेरी डॉक्टर भी ये बात समझ रहे थे, इसीलिए उनके भी चेहरे पर अब 12 बज चुके थे। मास्टर टियान हुआ भी कहते हैं मैं कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी सोल फॉर्म में होते हुए उस 9 स्टार के डाओजोंग एल्डर को नहीं हरा सकता। तभी शियाओ वैन कहता है फिलहाल या तो मुझे मास्टर टियान हुआ के लिए बॉडी रिफाइन करनी होगी या फिर लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में मदद करनी होगी। मुझे अभी के लिए दोनों में से कोई एक काम ही करना होगा, क्योंकि जब आइस रिवर वैली के उस डाओजोंग क्लास के 9 स्टार के एल्डर से फाइट होगी तब इनके पास कोई तो पावरफुल पर्सन होना चाहिए जो उस एल्डर को टक्कर दे सके। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है शियाओ वैन तुम अभी ओल्ड मास्टर टियान हुआ के लिए बॉडी रिफाइन करो, क्योंकि पास में ओल्ड मास्टर टियान हुआ एक डाओजोंग क्लास के एक्सपर्ट रह चुके हैं, ये तुम्हारी काफी मदद कर सकते हैं। और रही बात मेरी, तो पास्ट में भी किसी से लेजेंडरी पॉइजनस बॉडी कंट्रोल नहीं हो पाई थी, इसीलिए अगर तुम पहले मेरी लेजेंडरी पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने जाओगे तो हमें नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम मास्टर टियान हुआ की बॉडी को रिफाइन करो और हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। मेरी लेजेंडरी पॉइजनस बॉडी वाला मसला तुम बाद में देख सकते हो। लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर तो शियाओ वैन भी सोच में पड़ गया था कि लिटिल फेरी डॉक्टर सही बोल रही है। अगर मैंने पहले मास्टर टियान हुआ के लिए बॉडी रिफाइन कर दी तो हमारी बहुत मदद कर सकते हैं, हमें सेफ रख सकते हैं, जिसके बाद मैं लिटिल फेरी डॉक्टर की भी मदद कर सकता हूँ। लेकिन मास्टर टियान हुआ कहते हैं अगर लेजेंडरी पॉइजनस बॉडी इरप्ट हो जाए तो उसके सामने कोई भी नहीं बचता। अगर तुमने अभी अभी पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल कर लिया तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जिससे तुम एडवांस भी कर सकती हो। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर पहले मास्टर टियान हुआ के लिए बॉडी रिफाइन करने को कहती है, जिस पर शियाओ वैन भी कहता है लिटिल फेरी डॉक्टर सही कह रही है, फिलहाल हम बहुत बड़े खतरे में हैं और इसमें से हमें मास्टर टियान हुआ आप ही निकाल सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं आपके लिए एक बॉडी रिफाइन करूंगा, जिसके लिए मैं सबसे पहले यिन यांग सोल पिल को रिफाइन करूंगा और आप सब मुझे प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद शियाओ वैन अपने फर्नेस को बाहर निकाल लेता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर टियान हुआ और डीमन पपेट तीनों शियाओ वैन को गार्ड करने लगते हैं। यहाँ शियाओ वैन उसके पास मौजूद सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को अपने फर्नेस में डाल देता है और उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स में से एक घोस्ट फेस फ्लावर भी था जो कि किसी ह्यूमन बॉडी जैसा दिख रहा था। ये बहुत ही रेयर इंग्रेडिएंट था जिसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। शियाओ वैन सोचता है कि ये सारे इंग्रेडिएंट तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, शिनलैन ने इन्हें ढूंढने में बहुत मेहनत की होगी। शियाओ वैन सारे इंग्रेडिएंट के साथ उस घोस्ट फेस फ्लावर को भी फर्नेस में डालकर अपनी हेवनली फ्लेम से रिफाइन करने लगता है। थोड़ी देर रिफाइन करने के बाद वो घोस्ट फेस फ्लावर ब्लैक लिक्विड में चेंज हो जाता है। ऐसे ही शियाओ वैन फर्नेस के एक एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करके लिक्विड में बदल रहा था। शियाओ वैन और भी इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने लगता है। ऐसा करते हुए 2 दिन गुजर चुके थे और अब सीन चेंज होकर फॉरेन गॉड स्टेम में उसी लोकेशन पर आता है जहां शियाओ वैन ने उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को मारा था। तभी उस जगह बहुत सारे बंदे आ जाते हैं जिनमें से एक एल्डर भी था और ये एल्डर आइस रिवर वैली का एल्डर हॉर्शी था। अपने डिसिपल के साथ वो वहां आ गया था और वो एल्डर वहां की सिचुएशन को देखकर काफी हैरान था कि किसी ने इस पावरफुल स्काई पॉइजनस स्कॉर्पियन बीस्ट को भी मार डाला है। तभी एक बंदा उस एल्डर से कहता है सीनियर, 2 दिन पहले जो एनर्जी अपीयर हुई थी वो यहीं से ऑर्गेनाइज हुई थी, यानी वो बैटल फाइट यहीं हुई थी। जिस पर एल्डर कहता है मगर अब यहाँ जरा सा भी ऑरा नहीं बचा है, ये स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का इलाका है, इस रीजन को खुद स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट ने बनाया है। तो दूसरा बंदा कहता है यहाँ तो इतना सन्नाटा है, ये देख कर तो यही लग रहा है अब वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट जो कि डाओजोंग क्लास के 8 स्टार का मैजिकल बीस्ट था, अब वो जिंदा नहीं बचा है। लेकिन ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि कोई स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को उसके ही रीजन में आकर मार दे। जिस पे एल्डर कहते हैं मुझे यहाँ बस एक डेड बॉडी का ऑरा फील हो रहा है, जिसका मतलब वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट मारा जा चुका है। जो सुनकर आइस रिवर वैली के एल्डर्स और डिसिपल्स के होश उड़ गए थे। एल्डर आगे कहते हैं मुझे यहाँ डेड बॉडी के ऑरे के अलावा हाई टेम्परेचर का भी निशान नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि किसी ने हेवनली फ्लेम से किसी चीज को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जलाया है।
है और वो यंग लड़का जो कि उस पॉइजनस गर्ल के साथ है उसके पास भी किसी तरह की स्ट्रेंज फ्लेम है और वो उस स्ट्रेंज फ्लेम को कंट्रोल कर रहा था, जिससे पता चलता है वो लड़का कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। जो सुनकर आइस रिवर वैली के एल्डर्स और डिसिपल्स हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये सब उस पॉइजन गर्ल के साथियों ने किया है? क्या वो सब इतने पावरफुल हैं जो इस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को मार सके? जिस पर एल्डर हंसते हुए कहता है, उन लोगों ने एल्डर बिंग आइस रिवर वैली के 2 एल्डर्स को मार डाला है, तो उनके लिए स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को मारना बहुत मुश्किल नहीं होगा। एल्डर देखता है वहां की एयर में स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के मॉइस्चर कोल का ऑरा मौजूद था, इसीलिए मैं मॉइस्चर के ऑरे से पॉइजन गर्ल और उसके साथियों को ढूंढ सकता हूं। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है और शाओयान पर आता है, जहां 6 दिन गुजर गए थे और अभी तक शाओयान ने पिल रिफाइन नहीं किया था, मगर तभी फर्नेस में तेज हलचल होने लगती है और अब शाओयान ने सक्सेसफुली टायर 7 की यिन यांग सोल पिल को रिफाइन कर लिया था। फिलहाल हेवनली फ्लेम ने चारों तरफ से उस पिल को घेर रखा था और अब शाओयान आंखें खोलता है तो उसके सामने यिन यांग सोल पिल थी, जिसे देखकर तो शाओयान बहुत खुश हो गया था। और इस टायर 7 के पिल रिफाइन होने के बाद आसमान में पिल लाइटनिंग होने लगती है और जैसा कि हम जानते हैं शाओयान पिल लाइटनिंग होने पर अपने डीमन पपेट को आगे कर देता है ताकि इस पिल लाइटनिंग से उसका पपेट एडवांस कर ले, जिससे उसके डीमन पपेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। और यहाँ पर शाओयान ने यही किया था। तो अब आगे शाओयान अपने पपेट को आगे भेजने वाला है या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, इस सीरीज का ओरिजिनल एपिसोड सैटरडे शाम को मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा।